नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूँ। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करेंगे और जानेंगे कहां गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी होने से कई घर हुए जलमग्न, कहां एक पागल बैल ने 5 ग्रामीणों पर किया जानलेवा हमला और कहां किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया। ऐसी ही तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। भागलपुर मुंगेर जिला के बेलहर संग्रामपुर के प्रखंड प्रमुख सुधीर कुमार दास को बाइक सवार 2 बदमाशों ने गोली मारकर घायल कर दिया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर स्थानीय थाने की पुलिस पहुंचकर प्रखंड प्रमुख सुधीर कुमार दास को इलाज के लिए मायागंज अस्पताल लाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। हम धौरी से आ रहे थे। धौरी जो कि बांका जिला बेलहर थाना अंतर्गत पड़ता है, वहीं से हम आ रहे थे तो कुमरसार के आगे बढ़ने के बाद ललिया है। ललिया गांव से जैसे ही आगे बढ़े, मुश्किल से 100 मीटर आगे गए होंगे तो पीछे से हमारा जो है 2 मोटरसाइकिल आया। एक मोटरसाइकिल आगे बढ़ गया और वो मोटरसाइकिल फिर आगे से घुमा के जो है सामने से आया। 2 आदमी का हम पहचान किए हैं जो कि मारा। गोली मारना चाहा, हम हाथ आगे कर दिए तो गोली बाह में लग गया। बाह में लग गया तो हम भी जो है मोटरसाइकिल जो वहीं पर छोड़ के भागने का प्रयास। मोटरसाइकिल मेरा हाथ काम नहीं करने लगा, जो है नहीं चल पा रहा था। उसके बाद जो है हम भागने का प्रयास किए तो वो लोग दूसरा फायर कर दिया। दूसरा फायर जब किया तो हम नहर में कूद गए, चिल्लाते हुए जो है नहर में कूद गए। नहर में कूदने के बाद वो लोग 6-7 फायर और किए। कौन है ये 2 लोग? 2 लोगों नाम हम जो है थाना प्रभारी को बताया। नहीं तो हम लोग को बताया ना, जब वहाँ बताया तो बताने में क्या प्रश्न? थाना में केस हो गया तो कुछ हुए ना? नहीं, अभी FIR दर्ज नहीं हुआ है। FIR अच्छा, क्या मतलब कि कुछ पुराना दुश्मनी था उससे आपसे? मैं जी दुश्मनी था कि जो है मेरे हम वर्तमान में प्रखंड प्रमुख संग्रामपुर हैं। हाँ। और काफ़ी राजनीतिक दुश्मनी भी है और नक्सलियों के टारगेट में भी हम हैं। ठीक है, तो क्या मतलब किस टाइप का दुश्मनी था उससे? पॉलिटिकल दुश्मनी से भी जो है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुधीर कुमार दास हुआ। भागलपुर से सी न्यूज संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। भागलपुर में गंगा इस कदर कहर बरपा रही है कि लोग त्राहिमाम हैं, रो रहे हैं। गंगा यहां लगातार अपना किनारा काटने को आमदा है। जिले के नवगछिया अनुमंडल के 3 तंगा में फिर से गंगा का रौद्र रूप देखा जा रहा है। यहाँ फिर गंगा किनारे तेजी से कटाव हो रहा है। नतीजन कई घर गंगा में फिर समाने लगे हैं तो कई घर समाने के कगार पर हैं। बच्चे भूख से बिलख रहे हैं। दर्जनों लोग गांव से पलायन कर चुके हैं। जो हैं वो एक पॉलिथीन शीट के सहारे या सड़क किनारे किसी भी तरह खाना बदोश की तरह जिंदगी जीने को विवश हैं। लोगों ने कर्ज लेकर या मजदूरी करके घर बनाया था। आंख के सामने सब तबाह हो गया। बावजूद बिहार सरकार और जिला प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। बीते दिनों भी तेजी से हो रहे कटाव में दर्जनों मकान और उपजाऊ जमीन कटकर गंगा में समा चुका था। की नाम बोले अपने का? दुखनी देवी। क्या हुआ ये घर जो आपका कब कटा है घर? अखनी सब कटा है। ये आप लोग तोड़ ताड़ रहे हैं पूरा ही? कितने बजे सुबह से ही कट रहा है? 6 बजे से। हाँ, मतलब 2-3 दिन के अंदर में कितना घर कट चुका है? क्या इसमें कुछ है? आप क्या कब किधर कहाँ जाने वाले हैं आप अभी? कहूँ ना कन्हैया घर जमीन से कहूँ ना ये जो ये कटा जा हो जात है कैसे रह रहा है? अच्छा, सरकारी कुछ मिल रहा है? मतलब सूखा राशन वगैरह? देखिए हम लोगों का गिरा यहाँ पे अब तक। यहाँ पर लगभग 200-250 घर तो गिर गया है सर। एक फरिश के घर ढला क्या हुआ, मकान चला गया 55 कोठली। हम लोग का घर द्वार बहुत पस्तूर गए हैं। अब फिर कब से कटा शुरू हुआ है? कल परसों से फिर कटा हुआ है। बीच गांव में वाट का घर कट गया है सर। और हम लोगों का कोई व्यवस्था, कोई काम शुरू हुआ कटाव न कोई काम नहीं। बोरा तो पहले दिया था, वो तो बोरा कट के गंगा जी में चला गया। कल से जो कटाव शुरू हुआ नहीं हुआ है।
हम लोगों का घर कटाओ लोग कहाँ, आप लोग कहाँ रह रहे हैं? कोई धर्मपुर चला गया, कोई उधर चला गया, कोई अभी पन्नी तान के रोड पर रह रहा है। क्या करेगा, जमीनें कर गया तो कहाँ में रहेगा सर। नहीं सरकार को हम लोगों का उन्नति दे रहा है, नहीं कुछ खाने पीने के लिए दे रहा है। खेत हाँ नहीं, खेत हम लोगों का नहीं था, समाज को खेत था, इस जगह पर सब कट गया। उन लोगों को हाँ यही पर से सबके था सर, सब भाग भाग के गोरपारो चला गया सर। हम लोगों का कोई व्यवस्था नहीं, कोई दाना पानी नहीं। हमारा सदानंद मल्लिक नाम है। एक घर तोड़ रहे हैं अपने हाथों से, क्यों? कटाव की वजह से। कब से कटा स्टार्ट हुआ आपके घर? शाम से सुबह से लगा था। आज आज कहाँ जाइएगा सारा सामान लेके? कहाँ जाएगा, इसे रोड की साइड में खाने पीने का कुछ भी कोई सोचे? व्यवस्था नहीं। बाल बच्चे सब छोटे छोटे होंगे, कैसे सब ऐसा मतलब उधर भाग के रह रहा है, सब नदी में विलीन हो गया। मेहनत मजदूरी करके घर बनाए थे, अभी तोड़ रहे हैं, तो क्या कुछ महसूस हो रहा है? महसूस अब क्या, दिल का अंदर के बाद भागलपुर से सीनू संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। जसपुर जिले के कुनकुरी विकासखंड के ग्राम पंचायत कुरकुंगा में एक बैल ने बीते शाम को 5 ग्रामीणों पर हमला किया, जिसमें एक व्यक्ति की हालत गंभीर बनी हुई है। दूसरे घायल व्यक्ति को पैर में काफी चोटें आई हैं। दोनों का इलाज कुनकुरी के होली क्रॉस अस्पताल में किया जा रहा है। बाकी घायलों को मामूली चोट आई है। ग्रामीणों ने बताया कि बैल पागल हो गया है, इसके कारण लोगों पर लगातार हमला कर रहा है। गांव के लोग दहशत में हैं। वहीं ग्रामीणों ने बैल को काबू में कर लिया है और कमरे में बंद कर लिया है। अंततः फिर पागल बैल को मार दिया गया है। 4 बजे लगभग बैल अचानक आके एक आदमी को, ब्रिटिशकर के नाम है, उनको घुसना चालू कर दिया और कुछ देर के बाद में वहाँ पे गांव वाले इकट्ठे हो गए। लाख कोशिश करने के बाद में बैल वहाँ से हटने का नाम ही नहीं लिया और बाद में जो उसको बचाव करने के लिए गए उसको भी बैल घुस के पूरा जख्मी कर दिया है तथा पूरा गांव वालों के सहयोग से बहुत मुसीबत में उनको बैल को अंदर किया गया है। कितने लोगों को चोट दिया है? गांव के 5 लोगों को। और क्या कंडीशन क्या है उनकी? जिसमें 3 लोग का, एक का पूरा हाथ के किनारे फट गया है, दूसरे का पैर के नीचे फट गया है और तीसरा आदमी जिसका बहुत ज़्यादा सीरियस टाइप से है और 2 हैं जिसको नॉर्मल चोट आया। हम लोगों को मोबाइल डोज देने के कारण हम लोग के यहाँ अस्पताल आए हैं इलाज के लिए। कौन सा बैल है? क्या पागल बैल है? क्या बैल है? बैल तो पागल ही बैल है, वो 4 आदमी को तहस नहस कर दिया है, घायल भी 3 आदमी को कर दिया है। एक आदमी तो वैसे तो ठीक है वो तो हाँ, इसलिए हम लोग इलाज के लिए अस्पताल आए हैं। गांव की एक बैल है, पागल हो रही है, आदमी को चोट पहुंचा रहा है। 5 आदमी मेडिकल में हैं। गांव के 10 लोग पकड़ने का कोशिश कर रहे हैं, हो नहीं पा रहा है। कितने लोगों को घायल किया? 5 लोगों को घायल है, 5 अभी मेडिकल में इलाज किया जा रहा है। तो ये कहाँ की बैल है? जो गांव की बैल है, बाहर की बैल नहीं है। तो अभी कहाँ है वो बैल? बैल को एक कमरा में बंद किया गया है। जशपुर से सीनू संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। प्रयागराज जिले के करछना विकासखंड करछना के अंतर्गत ग्राम सभा बरदाहा में सहगल फाउंडेशन कृषि ज्योति परियोजना एवं मोजैक प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस मौके पर फुलपेज सवाना धान की फसल की खेती की गई। किसानों के साथ प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर संस्था प्रतिनिधि मोहित शुक्ला के साथ साथ कंपनी के प्रतिनिधि मौजूद रहे। संस्था प्रतिनिधि मोहित शुक्ला द्वारा किसानों को उत्तम खेती करने की विधि बताई गई। इस मौके पर महिलाओं से बातचीत करते हुए उन्हें किचन गार्डन लगाने की जानकारी दी गई। मान के चलिए कि 12 से 14 कुंटल के बीच में जो संस्था द्वारा कराया गया था उसमें निकला है। जो किसान द्वारा अपने तरीके से किए हैं उसमें 8 से 10 कुंटल के बीच में आया है। जो है अनुपात है, जो आय है वो बढ़ी है। तो
खेती के माध्यम जी से। सही। तो जैसा कि पहले रोपाई करते थे तो कम मात्रा में धान की उपज होती थी, लेकिन आज आपकी जो तकनीकी विधि आई है उससे कहीं न कहीं किसानों को फायदा। जी जी, पूरा फायदा हो रहा है और सभी किसानों से हमारा अनुरोध है कि इसी तरह वो खेती करें, उनकी आय बढ़ेगी और लागत कम होगी। मेरा नाम मोहित शुक्ला है, मैं इस संस्था का प्रतिनिधि। करवाया गया था, ठीक है। उसके बाद उसमें हम देते हैं धान का बीज और दवा फुल पेज में। दवा मतलब एक चीज है कि अगर हमारी सीधी बुआई झोलिया खेत में होती है 24 घंटे के अंदर आपको पानी देना पड़ता है। उसके बाद आप 10 दिन के बाद पहली दवा की छिड़काव होती है, जो दवा देते हैं, दूसरा 25 दिन, और ये दवा पड़ जाने के बाद एक भी मतलब ये है कि जो घास का धान के खेत में आपके यहाँ एक भी घास का बीज नहीं दिखलाई पड़ेगा। जो चीज अभी हम आपको ले चल के दिखा रहे हैं खेत पे, फुल पेज का यही मतलब है। एक एकड़ में कितने बीज और कितने खाद की मात्रा होनी चाहिए? 6 से 8 किलो एकड़ में बीज पड़ता है अपना, और वो दवा खुद ही उसमें मिक्सचर होके आती है, और आपको जो देते हैं वो दवा और बीज हम साथ में देते हैं, वो आपको अलग से नहीं लेना पड़ेगा। आपका पूरा परिचय? मेरा नाम सुनील कुमार पांडे है। मैं सवाना कंपनी से इलाहाबाद, कौशाम्बी और फतेहपुर 3 डिस्ट्रिक्ट देखता हूँ एज ए TSM यहाँ पे। आज तक अभी तक जो आपने छिटवा दिया सीडिल मशीन से करवाई, किस तरीके का अनुपात रहा है पैदावार की? अभी देखिए अपने यहाँ इलाहाबाद में पहली बार हुआ है, हम इसीलिए यहाँ पे डेमो करवाए हुए। अब इस बार हार्वेस्ट डे कराएंगे अभी इसके बाद, तब उसके बाद आपके यहाँ क्या पैदावार आती है तब की, ठीक है। प्रयागराज से सीनू संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। खबर उन्नाव से है, जहां बीते दिनों हुई आफत की बारिश और पहाड़ों पर लगातार बारिश से अब गंगा नदी में मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कानपुर गंगा बैराज से एक सप्ताह में 2.52 लाख क्यूसेक से अधिक पानी छोड़ा जा चुका है, जिसका असर है कि बीते 48 घंटे में गंगा नदी चेतावनी बिंदु को पार कर खतरे के निशान की तरफ बढ़ रही है। बीते 24 घंटे में 21 सेंटीमीटर गंगा का जलस्तर बढ़कर चेतावनी बिंदु 112 मीटर से पार कर 17 सेंटीमीटर ज्यादा पहुंच गया है। गंगा किनारे बसे मोहल्लों में पानी घुसने से अफरा तफरी मच गई है। जिला प्रशासन ने सुरक्षा के लिहाज से कई मोहल्लों की विद्युत आपूर्ति काट दी है। डीएम उन्नाव अपूर्वा दुबे ने एसडीएम को गंगा के बढ़ते जलस्तर पर निगरानी रखने के आदेश दिए हैं। गंगा का जलस्तर चेतावनी बिंदु को पार हो गया, आसपास जो निवासी उनके लिए क्या इंतजाम है? देखिए, उन्नाव में जो गंगा नदी का चेतावनी जलस्तर है वो 112.0 मीटर पर है। वर्तमान में गंगा नदी का जलस्तर जो है 112.2 पर आया हुआ है, जिसके चलते हमारे जो गंगा घाट क्षेत्र के निचले इलाकों में जो घर हैं उनमें से करीब 10 घर जो है वो प्रभावित है। इनके लिए जो हमारी गंगा घाट में स्थित 3 बाढ़ चौकियाँ हैं उनको खुलवा दिया गया है। उसमें उनके रहने का प्रॉपर जो पूरी व्यवस्था है वो कर दी गई है। बाढ़ चौकी में लेखपालों से लेकर डॉक्टरों की ड्यूटियाँ लगी हुई हैं, जिसके चलते किसी भी प्रकार की कोई समस्या या ऐसी कोई दिक्कत आने पर इनको अगर विस्थापना की आवश्यकता पड़ती है तो इनको तत्काल रूप से विस्थापित कराया जाएगा। इसके साथ ही गंगा घाट क्षेत्र में हमारे गोताखोर और नावों की व्यवस्था की गई है, जिसको अगर गंगा क्षेत्र में जो जल स्तर है वो बढ़ता है तो वहाँ से इन सभी लोगों को विस्थापित कराकर हमारी बाढ़ चौकियाँ हैं उनमें जब तक गंगा नदी का जल स्तर सामान्य स्तर पर नहीं आता है तब तक इनको वहाँ पे रखा जाएगा तथा इनकी समुचित जो है व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ ही विशेष एहतियाती तौर पर निचले क्षेत्रों के कुछ भागों में बिजली की जहाँ पे तार है वहाँ पे बिजली जो है वो अस्थायी रूप से कटवाई गई है, ताकि बिजली की वजह से कोई एक अनहोनी जो है वो ना उत्पन्न हो। पूरे प्रकरण में हम लोग सतर्क दृष्टि बनाए हुए हैं ताकि किसी प्रकार की कोई जनहानि इत्यादि जो है वो ना हो। उन्नाव से सीनू संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।